आज एक ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। कैसा? सबसे अहम खबरें जो आई हैं वो स्विट्जरलैंड से आ रही हैं, जहां पर हो रहे हैं मुज़ाकरात। लेकिन इन मुज़ाकरात में कैसे रंग में भंग डल गया और किस तरह मामलात खटाई में पड़े। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान जारी वो मुज़ाकरात जिन्हें खित्ते में अमन की आखिरी उम्मीद करार दिया जा रहा है, अचानक तातुल का शिकार हो गए। ईरान के मुताबिक उसने मुज़ाकरात रोक दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो दूसरा राउंड शुरू हो रहा था, फिर हमें ये पता चला कि एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अब ईरानी वफ्दी वॉकआउट कर चुका है। ईरान ने वॉकआउट कर दिया है आज। हालांकि बहुत पपियां और झपियां जो हैं उनसे मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हुए हैं, बट फिर भी देयर वाज अ प्रॉब्लम। वहां जाके जो भी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा मीडिया कोई तस्वीर नहीं लेगा। बाहर निकले, कोई इकट्ठी मीडिया टॉक नहीं की कि जनाब खड़े होके बड़े मुस्कुराते हुए बता रहे हो बहुत अच्छा माहौल था, बड़ा मजा आया। कोई नहीं, आए हैं सीधा बाहर निकल गए। उन्होंने कहा हम सॉरी, कोई मीडिया अपीयरेंस नहीं देंगे इनके साथ एक स्टेज पे खड़े होके। वॉकआउट हो चुका है। लेटेस्ट क्या है वो भी जानेंगे। वसीम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। अभी थोड़ी देर पहले तक तो दूसरा राउंड शुरू हो रहा था, फिर हमें ये पता चला कि एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अब ईरानी वफ्दी वॉकआउट कर चुका है। अभी क्या सिचुएशन है उधर स्विट्जरलैंड में? जी देखिए, मैं आपकी खिदमत में कोट अनकोट एक तो ये अर्ज करता हूँ कि ईरानी वक्त जब यहाँ से निकला है तो उन्होंने साथ में एक और जो काम किया है वो ये कि ईरान का जो ऑफिशियल जितना भी मीडिया था, गवर्नमेंट का मीडिया था, प्रेस टीवी जिसका आपने हवाला भी दिया, उनको भी वो साथ ले गए। और यहाँ की साख कुछ ऐसी है कि हम बर्गनस्टॉक में मौजूद है, यहाँ से बिल्कुल साथ ही तकरीबन अब 8 से 10 मिनट की ड्राइव पर एक होटल है जहाँ पर इरानियंस ठहरे हुए हैं, पाकिस्तानीज भी वहीं ठहरे हुए हैं बाय द वे, जो आला हुकाम है। और इस साइड पर जो दूसरा एक होटल है वहां पर कतरीज और अमेरिकन ठहरे हुए हैं। अभी इस वक्त जो वो बताकर गए हैं, यानी जो बताकर उन्होंने बुलाया है अपने स्टेट मीडिया को, वो मैं आपको कोट अनकोट कर देता हूँ कि हम जा रहे हैं अपने होटल में टू डिस्कस what can be discussed further और what can not be discussed further। यानी उन्होंने अभी अगर हम ये कहें कि जनाब आप मेज समेट दी और बात खत्म कर दी है कि अब नहीं हो सकती बात आगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या सब बिल्कुल स्मूथली चल रहा है? ऐसा भी नहीं है। और इसमें कैटलिस्ट का किरदार अदा किया है एक ऐसे मामले पे कि जब वैसे ही मामला सारा वल्नरेबल था, उसमें ट्रंप की इस ट्वीट ने कैटलिस्ट का किरदार अदा किया। हमने रिपोर्ट किया कि बाकायदा टेलीफोन पर दिखाई गई है वो ट्वीट, जिम्मेदारी समझ कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात के दौरान ये रवैया है आपके सदर का, तो उसने बिल्कुल काम खराब किया है। वो उन्होंने क्यों किया है उस पर अलग एक बहस है, तज्जियाती राय हो सकती है कि यहाँ जब इन्होंने हैंडशेक नहीं किया या जब फैमिली फोटो में नहीं आया तो वो उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन में एक रद्द-ए-अमल आया। तो एक वो सूरत हाल है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अनिका, तब पाकिस्तानी वक्त के राब्ते जारी हैं इरानियन से ताकि उनको कन्विंस किया जाए कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आए। गौर से देखें ये सिचुएशन मेन बर्गनस्टॉक की लेक लुसेंट समिट के हॉल से है। बेसिकली मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं जो आप देखने वाले हैं। ऑलरेडी जो पाकिस्तान की डेलीगेशन है वो आ चुकी थी। ऑलरेडी अमेरिका की डेलीगेशन खड़ी हुई थी। पाकिस्तान और अमेरिका की डेलीगेशन गप्पे शप्पे लगा रही थी, फोटो ऑप हो रहे थे, तस्वीर छप रही थी। और फिर ईरान की डेलीगेशन आई है और ईरान की डेलीगेशन आके पाकिस्तानियों से मिलके निकल गई। पाकिस्तानी क्योंकि होस्ट कर रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ रिसीव करता है फॉरेन मिनिस्टर को और फिर ये होता है। गौर से देखें, इनकी शक्लें देखें, इनकी शक्लें कैसे गिरती हैं, क्या होता है, ईरान क्या करता है और क्यों ये वॉकआउट होता है। वॉच, ये आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया, मोहसिन नकवी चला गया, इधर ये हाय हेलो कर रहे हैं, इनके दांत निकले हुए हैं, राइट। ही इज बीइंग वेरी, हाँ जी वेलकम। वो कहता है जी मैं जा रहा हूँ। परेशान हो गया। मोहसिन नकवी को उसने बुलाया, मोहसिन नकवी उसके साथ चला गया। साथ में टीपू हैं। टीपू जो हैं वो सीनियर बहुत डिप्लोमेट हैं, लंदन के नए जो है हाई कमिश्नर लग गए हैं। इंपॉर्टेंट गाय इन द फॉरेन ऑफिस एंड इन द यूनाइटेड नेशंस में इधर एज अ चांसलर सर्व किया हुआ है उन्होंने, वाइस चांसलर ऑफ द मिशन। फिर बूटा आता है, मतलब आसिम मुनीर। इसकी शक्ल देखें। जेडी वैंस परेशान होता है, फिर जेडी वैंस चल के आता है इनके पास और इनको क्या कहता है, लेट्स वॉच हियर। इस वक्त अभी के मैच में जेडी वेंस वो अभी आए थे और वो इस वक्त ऐसे कर रहे हैं और हालांकि विश्वास है कि इंसानी वक्त वो कब बंदा वापस होता है इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो है, ये जो सिचुएशन है, ये आपके सामने है। ये कंफ्यूजन, ये सिचुएशन, ये एम्बैरेसमेंट, इसका कॉज क्या है? हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो जो पोस्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आपको वीडियो भी आगे चलकर दिखाएंगे, जिसमें बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो सब कुछ बता रही है। देखेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन, सफारतकारी, डिप्लोमेसी जो होती है ना, इसमें बॉडी लैंग्वेज तो होती है और क्या होता है। और बॉडी लैंग्वेज आपके दिल का, आपके सामने वाले को हाल जो है वो बता देती है।
आपके साथ मुज़ाकरात की मेज बंद कमरों में क्या हो रहा है, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, ये बड़ी मैटर करती है। ये आपको वीडियो दिखाएंगे। ईरानी वफ्द आता है, तस्वीर बनाने से इनकार होता है। ईरानी वफ्द ने अमेरिकी वफ्द के साथ मुकम्मल तौर पर एक भी तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया। एक फुटेज भी आप उनके इकट्ठे बैठने की आपको नजर नहीं आएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं और उनके कान में कुछ कहते हैं। तासुर ये दिया गया कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो अमेरिकी वफ्द के साथ तस्वीर नहीं बनवाएंगे। आप देखें ना, उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा और वो परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। उसी वक्त एक दोस्त ने, जो कैमरामैन था, उसने फौरी तौर पर जेडी वेंस की तरफ जो है वो कैमरा किया और उसके तासरात को कैप्चर किया। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक स्टेटमेंट ने पाकिस्तान को भी मुश्किल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, हमारी पूरी क़यादत वहां पे मौजूद है। इसके मोटिव्स क्या भी होंगे, कौन क्या हासिल करना चाहता है, ये अलग मामला। लेकिन अगर आप इस खबर को सिर्फ खबर की हद तक देखें और जो बॉडी लैंग्वेज थी और उस कमरे का जो माहौल था, वो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट ने बहुत सारे लोगों को मुश्किल में डाल दिया। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को अब्बास अराग़ची के पास भेजते हैं और फील्ड मार्शल को सारी कहानी जो है वो सुनाते हैं। जिसके बाद जेडी वेंस भी आते हैं और उन्हें भी शहबाज शरीफ एतमाद में लेने की कोशिश करते हैं। और अगर आप देखें ना, तो जेडी वेंस ने जब गुफ्तगू शुरू की तो उसके साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने हाथ के इशारे से बताया कि वहां पे बातचीत हो रही है। और फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब से जब वो मुखातिब हुए तो उन्होंने भी अपने, मेरा ख्याल है कि चेहरे से एक इशारा किया कि बातचीत इस वक्त हमारी जारी है। एक और जो शर्मिंदगी थी अमेरिका के लिए, और इस लम्हे को आपने याद रखना है, एक ऐसा लम्हा, शर्मिंदगी से भरा हुआ लम्हा, कतर की मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने जेडी वेंस को यकसर नजरअंदाज किया। वो आए, शहबाज शरीफ से मिले और साथ ही जेडी वेंस थे, उनसे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और फिर फील्ड मार्शल से मुलाकात की। मोहसिन नकवी साहब की जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई, जब उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी सब बेहतर होगा। अब ऐसे में जब जाहिर है कि ईरान के वफ्द ने मजम्मत भी की है और मुज़ाकरात का फर्दर हिस्सा बनने से इनकार किया है, जाहिर है जब आगे डेवलपमेंट होगी तो आपको आगाह किया जा सकता है कि मुज़ाकरात में क्या हो रही है। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से अब बता देता हूँ। पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है माशी तौर पर, ठीक है, ये मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ। और मीर जाफर को बहुत ज्यादा शिद्दत से जरूरत है कि उसके मुश्किलात को कम करने के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाए। सरमायाकारी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर सरमायाकारी नहीं आती तो पाकिस्तान एक इंच आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि गुज़श्ता माली साल जो मौजूदा भी ये हालात चल रहे हैं, तारीख की कम तरीन सरमायाकारी आई है टू जीडीपी। तारीख की पाकिस्तान में कभी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इतनी कम नहीं हुई जितनी अब है। तो क्या इस टाइम जिस बंदे को कहा जा रहा है कि मेरी बीवी से भी ज्यादा अहम ये शख्सियत है 3 महीने से, और ये नायब सदर कह रहा है, फैसले तो सदर के चलते हैं, बहरहाल क्या इसके बाद कोई सरमायाकारी भी मिल जाएगी, कोई पैसा भी मिल जाएगा, या अमेरिका यहाँ पे हमें इस्तेमाल करके अपने सिनिस्टर प्लान और नेतन्याहू की ग्रेटर वाले सिलसिले में मदद करने के लिए और हमें फेंक देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका बार बार हमें इस्तेमाल करके माजी में फेंक चुका है। माजी में भी बहुत ज्यादा तारीफें हो चुकी हैं। मुशर्रफ को रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिला करता था अमेरिका में। अयूब के तो इस्तकबाल की आज तक तारीफें होती हैं, और अयूब अमेरिकी सदर को ऐसे तबकी देता था गाल पे, इतना फ्रैंक था वो। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें, ये मेरा तज्जिया है सूरत हाल पे कि अमेरिका यहां पे बिल्कुल डबल क्रॉस कर सकता है, खास तौर पे आज की ट्रंप की पोस्ट के बाद। देखें, एक बात ज़हन में रखें कि अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता, वो तारीफ भी मुफ्त में नहीं करते। ये सोचें कि आपने क्या कुछ उन्हें दे दिया है जो हमें पता भी नहीं है, और इन लोगों ने क्या दे दिया और आगे क्या कुछ ये देने वाले हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल, ये बात याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इस बार स्विट्जरलैंड के दौरे पर भी पाकिस्तान के लिए बड़ी कड़ी कड़ी बात कर दी है, और वो बात ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि इनका मीडिया तो बंद रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कैन यू इमेजिन कि जेडी वेंस जो है वो कह रहे हैं कि देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन पाकिस्तान, और यहाँ पे तो कदगनें इतनी लगी हुई हैं जर्नलिज्म पे। अच्छा, ये जवाब उन्होंने क्यों दिया? ये जवाब उन्हें इसलिए देना पड़ा कि जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया गया था कि ये बताइए कि जी आप जो हैं वो उसकी जो डील है उसको आप ने सबके सामने क्यों नहीं रखा? तो जेडी वेंस ने कहा कि ये जो डील सामने नहीं आई लोगों के, इसका सारा जो कसूर है वो पाकिस्तान का है। उन्होंने कहा अच्छा जी ऐसे कैसे? उन्होंने कहा ऐसे कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इतना दबा हुआ है, पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है उसके पास, तो उसको रिवील ही नहीं करने दिया गया। क्योंकि उनसे पूछा ये जा रहा था कि आपने जो भी ईरान के और आपके बीच जो इससे पहले जो भी बातचीत हुई, कंडीशन